आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल करेंगे एस के जैन साहब की तरफ से है। मुंबई से प्रश्न है, जैन साहब ने जानना चाहेंगे कि एफडीआई बैंक में जिसके अगेंस्ट ये लोन लेने पर सोच रहे हैं, इन्होंने बताया है अपनी मेल में कि बलवंत साहब इनको कुछ इनफैक्ट लोन की रिक्वायरमेंट है, ये जो लोन की रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट, जैसे एफडी का प्लान कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लेने का 20 लाख एफडी में है। इसमें एक हम देखें पहलू जिसके लिए प्लानिंग इनकी है कि पर्सनल लोन के कंपैरिजन में जो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लोन अगेंस्ट एफडी इनको बेटर रहेगा उस फॉर्मेट में अगर हम देखें, क्योंकि एफडी के अगेंस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस फॉर्मेट में इनके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन बलवंत साहब उसके अगेंस्ट लोन लेना भी ठीक है या एफडी को ब्रेक भी करवाने पर सोच सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि आप जैसे बताया कि उनके पास एफडी है तो फिर वो गोद में बेटा और नगर में ढिंडोरा वाली बात हो जाती है। अगर आपके पास आपकी खुद की जो असेट्स है तो आप उसके सामने ही लोन ले लीजिए। और जैसे आप बता रहे हैं पर्सनल लोन के सामने इवेल्यूएट करने की, तो नॉर्मली पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% से 24% के बीच में रहती है, जबकि ये जो एफडी जो है आपकी जो आपकी एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1 या 2% ऊपर पे आपको मिल जाएगा। और जो इसका प्रोसेस वगैरह भी बहुत सरल रहता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। और जितनी जैसे इनकी 20 लाख की एफडी है तो उनको 90% तक का लोन मिलता है, मतलब वो 18 लाख का लोन ले सकते हैं। और इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो एक मुश्त वो लोन ले लें 18 लाख का, और अगर उनको ज़रूरत एक साथ में इतने पैसे की नहीं है तो वो एफडी के सामने ओडी अकाउंट करवा सकते हैं, जिसमें 18 लाख तक की फैसिलिटी बन जाएगी और जितना पैसा ये यूज करेंगे उस पर उनको ब्याज लगेगा। अच्छा बलवंत साहब, और एफडी जहाँ तक ब्रेक करने की बात है, अगर इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इनके अपना ये मनी इसमें पार्क्ड है, लोन लेने का जैसे आपने बताया जो प्रोसेस है वो इस तरह से वर्क करेगा, इतना इनको लोन मिल पाएगा, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा। लेकिन अगर वो एफडी ही ब्रेक करके उसको ही यूज़ करने पर भी क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको कैसे ये एनालाइज करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि उनको एक तो कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है और जो लोन है वो कितने समय के लिए चाहिए। अगर उनको जितनी एफडी है उतनी ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए और करीब 18 लाख तक का ही लोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको एफडी ही तोड़वा देनी चाहिए बनिस्पत इसके कि 2% ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करें। पर अगर उनको जैसे एफडी की जैसे 3 साल का टेन्योर है और उनको पैसा 2-4 महीने के लिए चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको एफडी तोड़वानी नहीं चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं।